हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। और आज लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई स्टोरी टाइम जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड और ख़तरनाक होने वाली है। थोड़ा सा आज बस मेरी आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन ये स्टोरी बनानी थी, इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करते हैं। काफ़ी दिन हो गए बिकॉज़ मुझे शूट किए हुए। आज की जो हमारी स्टोरी है ये मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट के बारे में है, जो कि है जापान में। जापान के जुकाई फॉरेस्ट के बारे में ये कहानी है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है इंडिया से ही, लेकिन अगर ये वीडियो या कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पे फीचर करूं, तो बिना देरी करे अपनी कहानी को मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है संजना नाम की एक लड़की से, जो कि इंडिया की थी, इंडिया में ही रहती थी। उसका बहुत मन था कि वो जापान जाके माउंट फूजी देख के आए। और आपने एनीमे में भी देखा होगा कि वो जो एरिया है माउंट फूजी वाला, वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और इंटरेस्टिंग है। तो उसका ये सपना था। अब ये सपना उसका कब पूरा होता है, जब संजना की शादी हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम था वैभव। अब वैभव जो था वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ ही रहना चाहता था, घूमना चाहता था, पैसे भी ठीक ठाक कमाता था वो। तो वो वैभव से डिस्कस करती है संजना कि हम दोनों को मुझे लगता है कि घूम के आना चाहिए जापान के माउंट फूजी। तो वो दोनों लोग माउंट फूजी चले जाते हैं घूमने। और माउंट फूजी के उस पहाड़ के पास जब पहुंच के उस पहाड़ का व्यू देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो व्यू सुंदर लगता है। अब वो व्यू देखने के बाद माउंट फूजी से जब वो नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं तो वहीं पास के ही गांव में वे एक छोटे से होटल में एक कमरा ले लेते हैं और उसी कमरे में रुक जाते हैं। फिर अब होता क्या है कि वहाँ के कुछ लोकल लोग वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए, जहाँ ये लोग दोनों खाना खाने गए थे, वहाँ कुछ जैपनीज़ में बात कर रहे थे। अब जैसे कि संजना इतना ज़्यादा फैसिनेट थी माउंट फूजी से, तो उसने थोड़ी बहुत जैपनीज़ भी सीख ली थी। अब जब उसने जैपनीज़ सीख ली तो वो उन लोगों की बातें समझ पा रही थी। तो वो किसी जुकाई जंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो वो जितना समझ पा रही थी तो उन्हें ये पता चला कि किसी जुकाई फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफ़ी पीसफुल फॉरेस्ट है, लेकिन जो भी उस जंगल में कभी जाता है वो वापस नहीं आता। ऐसे करके उन्होंने कुछ सुना। अब वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, उनसे बैठ के वो बात करने लगते कि अंकल ये जुकाई फॉरेस्ट क्या है और इसमें क्या होता है। तो अंकल बताते हैं कि बेटा ये जो जुकाई फॉरेस्ट है ये हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा खतरनाक और प्यारा शांत दिखने वाला एक जंगल है। ये जंगल को हम बोल सकते हैं पेड़ों का समुद्र। इतने पेड़ हैं इस जंगल में, और जो भी इस जंगल में कभी गया है वो इंसान कभी लौट के वापस नहीं आया। अब ये चीज़ें सुन के संजना और ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी कि मुझे तो इस चीज़ के बारे में और जानना है। तो वो जो अंकल थे, उन अंकल ने ये बोला कि कोई भी वापस नहीं आया सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, जिसका नाम है हिरोशिका। अब वो हिरोशिका का नाम सुनते ही संजना के मन में ये आता है कि क्यों ना इस हिरोशिका से मिला जाए, हो सकता है कि ये हमें सही जानकारी दे उस फॉरेस्ट के बारे में। तो ये दोनों, वैभव और संजना, हिरोशिका को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढने निकलते कैसे, उन अंकल से पूछते हैं कि अंकल हिरोशिका कहाँ रहता है। तो वो थोड़ा सा तो डायरेक्शन देते हैं कि वो उधर की साइड कहीं आगे जाके रहता है। तो ये लोग उसी डायरेक्शन में जाके उसको ढूंढने लगते हैं। काफ़ी आगे तक ये लोग चलते हैं तो इन्हें एक टाइम बाद घर वगैरह दिखने बंद हो जाते हैं। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मेन बीच जंगल में, ये वो जंगल नहीं है, ये किसी और जंगल की बात हो रही है। जंगल में एक छोटा सा घर इन्हें दिखता है, झोपड़ी का। ये वहाँ जाके खड़े होते हैं, उस घर को खटखटाते हैं तो अंदर से एक बहुत ही पतला सा सूखा सा आदमी निकल के आता है। तो संजना उससे पूछती है कि आपका नाम हिरोशिका है। तो हिरोशिका बोलता है कि हाँ मेरा नाम हिरोशिका है। संजना उससे बोलती है कि हिरोशिका मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हिरोशिका बोलता है कि हाँ बताइए कि आपको क्या बात करनी है।
अब इस सब कंडीशन में ना वैभव उसे काफ़ी बारी मना कर रहा था कि क्यों ही उस जंगल में जाना है, क्यों ही उस जंगल के बारे में बात करनी है, हमें क्या ही मतलब है उस जंगल से एंड ऑल। तो संजना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। और वो लोग जब वहाँ हिरोशिका से पूछते हैं कि आप उस जंगल में गए थे, जुकाई जंगल में, और आप वहाँ से वापस आए थे, तो वहाँ क्या हुआ था आपके साथ। जुकाई जंगल का नाम सुनते ही हिरोशिका की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई और वो एकदम डर के माहौल में चला गया। वो बोलता है कि आप उस जंगल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेकार ख़राब जंगल है। तो वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हुआ क्या था आपके साथ, आप मुझे बताएंगे क्या थोड़ा सा। तो हिरोशिका बोलता है कि मैं अपने भाई के साथ उस जंगल में गया था एक्सप्लोर करने, बस उस जंगल को, क्योंकि उस जंगल को कब सबसे ज़्यादा शांत जंगल बोला जाता है। हम दोनों जंगल के अंदर जा रहे थे, एक एक पेड़ से हम लोगों ने एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को खुद से बांध लिया ताकि हम लोग अंदर जंगल में ज़्यादा अंदर ना जाएं और खोए ना। अगर बाई चांस खो भी गए तो रस्सी के सहारे से वापस आ जाएं। लेकिन जब मैं उस जंगल में गया और उस जंगल में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत गलत था, और जंगल चाहता नहीं था मुझे अंदर रोकना, इसीलिए मैं बाहर आ पाया, वरना मैं भी बाहर नहीं आ पाता। जंगल ने मुझे बाहर फेंका था, उसने मुझे बाहर जाने दिया था, मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आया था। ये बात सुन के वैभव तो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन वही चीज़ संजना फिर से नहीं डर रही है। वो अपने मज़े में है कि भाई मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। संजना हिरोशिका से बोलती है कि आप हमें उस जंगल में लेके जा सकते हो क्या। हिरोशिका साफ मना कर देता है। जैसे ही हिरोशिका मना करता है, संजना तभी एक 100 का बंडल निकालती है और उसके हाथ पे रख देती है कि आप जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे आपको मैं दूंगी, लेकिन आप मुझे जंगल लेके चलो। जब संजना ने ऐसा बोला तो हिरोशिका ने बोला कि मैं आपको एक ही शर्त पे जंगल लेके जा सकता हूँ, अगर जंगल आपका नाम पुकारे तो आपको कोई जवाब नहीं देना है। अगर आपने उसे जवाब दे दिया तो आप वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। अब वैभव ये सारी बातें सुन सुन के डर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि संजना को सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो और ज़्यादा एक्साइटेड होती चली जा रही थी। अब वो तीनों लोग उस जुकाई जंगल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर हल्का सा घुसते हैं तो वो जो समय था ना, वो समय था मतलब दिन का 12 या 1 बज रहा था। लेकिन वो जैसे ही जंगल में घुसना स्टार्ट करते हैं ना, जंगल के अंदर ऐसा लग रहा था लाइक जैसे शाम हो रही हो। वही सेम टेक्निक उन लोगों ने अपनाई, 3 अलग अलग पेड़ों से 3 रस्सियाँ बांधी और उन रस्सियों से खुद को बांध लिया ताकि अंदर जंगल में जाते हुए वो लोग खोए ना। अब वो धीरे धीरे अंदर जाने लगे तो हिरोशिका बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपनी आवाज़ इस जंगल में सुनाई दे, तो उस आवाज़ से कोई रिएक्ट मत करना। अब जैसे ही ये लोग थोड़ा जंगल के अंदर जाते हैं तो बहुत ही एक स्लो और सॉफ्ट वॉइस में आवाज़ आती है, संजना। इस बार ये जो आवाज़ आई थी ये सिर्फ संजना को सुनाई गई थी, ना वैभव को ना हिरोशिका को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर से आवाज़ आती है, संजना। इस बार ये जो आवाज़ आई थी ये उन दोनों को भी सुनाई दे रही थी। एकदम से हिरोशिका बोलता है कि इस आवाज़ का कोई भी रिएक्शन मत देना, कोई भी रिप्लाई मत करना। संजना कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उन्हें ना कुछ चीज़ें पेड़ के साथ लटकी हुई दिखती है, लाइक किसी के कपड़े, किसी औरत के कपड़े, कोई लकड़ी, कोई रस्सी, कोई कुछ चीज़, बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ उन्हें लटकी हुई मिलती हैं। अब वो और थोड़ा सा और आगे जाने लगते हैं तो अब वो काफ़ी अंदर आ चुके हैं, है ना, अंदर आ चुके हैं। तो उन्हें ना अब वो आवाज़ और तेज़ हो रही है, संजना, संजना। और बार बार हिरोशिका मना कर रहा है कि आपको इस आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये लोग क्या करते हैं, जब ये आवाज़ें आ रही होती हैं ना तो वैभव बोलता है बहुत हो गया, अब वापस चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वैभव, हिरोशिका और वो लोग पीछे की तरफ को जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग पीछे की तरफ को जाने लगते हैं ना तो उन्हें फिर से आवाज़ आती है, संजना, संजना। और इस बार क्या था कि पीछे जिधर की तरफ से वो मुड़े थे उस तरफ 2 पेड़ों के बीच में एक और संजना खड़ी हुई थी और वो संजना की तरफ देख के संजना को बुला रही थी, संजना आ जाओ, कहाँ जा रही हो तुम, तो और अंदर आओ, जंगल के आओ, देखो ना जंगल कैसा है। ये सुन के अपने आप ही संजना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन वैभव बार बार मना कर रहा था कि उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है।
और वो संजना का हाथ पकड़ के उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन जिधर वो बाहर की तरफ समझ के बाहर जा रहे थे ना, उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो जंगल के और ज़्यादा अंदर तक मतलब जाए जा रहे हैं, अंदर जाए जा रहे हैं। और उन्हें एक झटका सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उनकी रस्सी ढीली हुई, किसी चीज़ ने उनकी रस्सी खींची। अब जैसे ही रस्सी ढीली हुई, वो फिर से रस्सी की तरफ थोड़ा सा और आगे को बढ़े तो एक झटका और आया, और इस बार उनकी रस्सी पूरी खुल चुकी थी। तीनों की रस्सी खुल चुकी थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था किधर की तरफ जाना है, लेकिन वो अब जिधर रस्सी खुली थी उधर की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं और फिर से आवाज़ आती है, संजना कहाँ जा रही हो तुम? आओ ना अंदर जंगल में, अंदर बहुत शांति है। और ये आवाज़ सुन के देखते ही देखते एक शैडो सी पनपती है वहाँ पे, और वो शैडो पनपती पनपती एकदम से 8 फीट 9 फीट की हो जाती है, और वो एक पेड़ नुमा दानव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक एक ऐसा दानव जिसका मुंह है, हाथ है, पैर है, लेकिन वो कुछ पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है। वो संजना की तरफ देखता है, संजना उसकी तरफ देखती है। वो संजना से बोलता है, संजना आओ, और अपना हाथ संजना की तरफ बढ़ाता है। और पता नहीं क्या होता है कि वो संजना को फिर से ये बोलता है कि संजना तुम्हें तो जंगल के और अंदर आना चाहिए। ये सुनते ही संजना रिप्लाई कर देती है कि मैं ही क्यों। तभी वो जो दानव था वो बोलता है कि इस जंगल ने तुम्हें चूज किया है ये जंगल दिखाने के लिए। आओ अंदर आओ ना संजना, अंदर आओ। और अब वो जो दानव था वो मुड़ जाता है और आगे की तरफ जाने लगता है। इधर वैभव अपनी बीवी संजना को पकड़े हुए था कि नहीं, मैं संजना को कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक तो कोई इनविजिबल फोर्स संजना को उस दानव की तरफ खींच रही थी, और वही जो पेड़ उनके चारों तरफ थे ना, ऐसा लग रहा था उनके अंदर कुछ जान सी आ चुकी है, और वो पेड़ संजना को पकड़ के खींच के अंदर लेके जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके वो संजना को अंदर ले जाते हैं, और संजना वैभव की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। वैभव वहीं बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है, सोचता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं संजना को लेके ही जाऊंगा। लेकिन हिरोशिका बोलता है कि संजना वापस नहीं आने वाली। जब मैं यहाँ आया था तो जंगल ने मेरे भाई को चूज़ किया था, और वो मेरे भाई को ले गई। अब ये संजना की बारी है, तुम कुछ भी कर लो, संजना वापस नहीं आ पाएगी। जैसे ही वैभव और हिरोशिका 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जंगल के बाहर आ चुके हैं। तभी वैभव बोलता है कि हम जंगल के बाहर कैसे आए? तो हिरोशिका बोलता है हम जंगल के बाहर आए नहीं हैं, हमें जंगल के बाहर धक्का दिया गया है। तो तभी वैभव सोचता है कि अब तो मैं जंगल के बाहर आ गया, मैं पुलिस के पास जाके बुला के लाऊंगा उन्हें और संजना को ढूंढ के ले जाऊंगा। हिरोशिका बोलता है कि ये जंगल सिर्फ इंसान ही या गायब नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी तक ही पूरी गायब कर देता है। अगर तुम अब यहाँ कहीं भी जाके पूछोगे ना संजना कौन है, तो कोई भी कह देगा कि संजना नाम का तो कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही ये दिमाग के साथ और सोच के साथ खेलता है ये जंगल। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वैभव बच गया था, लेकिन अपनी बीवी की यादों में वो आज भी खोया रहता है। हिरोशिका को बहुत ज़्यादा दुख है कि जैसे उसका भाई खोया था, वैसे ही संजना भी जंगल की चपेट में आ गई और बेचारा वैभव अकेला रह गया। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। यही एक छोटी सी स्टोरी थी उस जंगल के बारे में, जो कि मोस्ट हॉन्टेड जंगल है जापान का। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाना। मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता हूँ यार, पूरे टॉन्सिल्स हो रखे हैं। मतलब जैसे ही थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एकदम से खांसी आ रही है। तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना मेरी आवाज़ को। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे लिख के या फिर वॉइस नोट बना के भेज सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।